हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आपकी जो जियोग्राफी की मैं लेसन चला रही हूँ तो उसका भी पहला लेसन चल रहा है, आप लोग जानते हो। तो पहले लेसन का 9 लेक्चर कंप्लीट कर दिया गया है। तो आज पहले लेसन का ही आज आपका 10वां लेक्चर चलने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ कि अभी हम लोग 9वें लेक्चर में क्या पढ़े थे। तो उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि ऐसे भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा भारत के पड़ोसी देशों से लगती है। हमने ये पढ़ा था 9वें लेक्चर में, परंतु आज हम लोग ठीक उसके विपरीत पढ़ने वाले हैं 10वें लेक्चर में। क्या? तो आज हम लोग ये जानेंगे कि ऐसे कितने देश हैं जिनकी सीमा भारतीय राज्यों से लगती है। अभी तो हम लोग राज्यों के बारे में पढ़ा था कि ये राज्यों की सीमा कितने देशों से लगती है, लेकिन आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कितने देशों की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है। कौन कौन से देश हैं, उनके क्षेत्रफल कितने हैं, मतलब उनकी लंबाई। हम लोग ये जानेंगे कि लंबाई कितनी है, और फिर उसके बाद में जानेंगे कितने कितने राज्यों से वो स्पर्श करते हैं, मतलब देश, और वो देश कौन कौन से हैं, मतलब वो राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आज हम लोग 10वें लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका लेसन 1 ही चल रहा है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। आप यहाँ पे देख लो, मैंने लिखा भी है कि अभी देखो, मैंने आपसे कहा था कि जो फर्स्ट लेसन हम चला रहे हैं ज्योग्राफी का, उसमें जो उसके अंतर्गत जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है, थोड़ा लंबा है, मतलब विस्तृत रूप में है। तो क्या फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग मतलब कितने लेक्चर में पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ जो रहे हैं वो समझ में आता है ना, ये मैटर करता है। ठीक, तो यहाँ पे आज आपका पहले लेसन का 10वां लेक्चर चलने वाला है, यानी कि भारत एक सामान्य परिचय, इंडिया ए जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इसका 9 मतलब कि लेक्चर कंप्लीट कर दिया गया है और आज 10वां चल रहा है। तो 10वें में हम लोग ये समझेंगे। यहाँ पे देखो, हमने आपको बताया कि 10वें लेक्चर में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स डाला है। अब ये समझो कि पॉइंट्स क्या हैं। तो पॉइंट्स में मैंने क्या ऐड किया है, यहाँ पे देखो, जैसे हो गए पड़ोसी देश। यहाँ पे उन पड़ोसी देशों के नाम हैं जिनकी मतलब मतलब उन पड़ोसी देशों के नाम यहाँ पे मैंने लिखा है जो भारत के राज्यों को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि सीमा की लंबाई, ठीक है, किमी में। तो यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे संबंध भारतीय राज्यों की संख्या। कहने का मतलब ये है, यहाँ कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ऐसे कितने राज्य हैं, मतलब ऐसे भारत के कितने हो। यहाँ पे जो लिखा है कि संबंध भारतीय राज्यों की संख्या, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे उन राज्यों की संख्या है जो पड़ोसी देशों को स्पर्श करते हैं। मतलब ऐसे कितने देश हैं जो भारतीय राज्यों को स्पर्श करते हैं। तो वहाँ पे मैंने यहाँ अंकों में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ आपको वो समझना है। फिर लास्ट में मैंने उन राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के नाम लिखा है शॉर्ट में। तो वो तो आप टेंशन मत लो, उसे मैं मैप में यहाँ पे समझाऊंगी। तो आप लोग उसको देखने के बजाय आप लोग यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, वहाँ पे मैंने शॉर्ट में नाम लिखा है उस राज्य का, उस केंद्र शासित प्रदेश का, जिनकी सीमाएँ क्या होती हैं, मतलब जो क्या करते हैं, देश को स्पर्श करती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। अगर आपको वहाँ पे नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, हम वहाँ पे उसी चीज़ को यहाँ पे हम समझाने वाले हैं मैप में। तो आप यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना। अब यहाँ समझिए, हम दोस्तों यहाँ मैप मेरा बनाने का ये मकसद होता है कि यदि हम आपको मैप के माध्यम से समझाते हैं तो बातें क्या होती हैं, समझने के साथ साथ वो बातें हमारे दिमाग में भी छप जाती हैं। तो ऐसे हमें समझने में काफ़ी मतलब कि हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पर मैप भी छाप देते हैं ताकि आप लोग वैसे समझने के बजाय मैप में ज़्यादा ध्यान दो। अब चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे देखना ये है कि बांग्लादेश सबसे पहले कौन सा देश है। देखो यहाँ पे बांग्लादेश। तो भारत के सबसे पहले समझो कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। आप देखो इस मैप में हम लोग ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे समझो भारत के पड़ोसी देश। अब यहाँ पड़ोसी देश का मतलब समझते हो, पड़ोसी देश का मतलब ये है कि ऐसे कितने देश हैं जो भारत के सीमा को स्पर्श करते हैं। तो मैं आपको बता दूं ऐसे कौन से देश हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान है, फिर यहाँ पे अफ़गानिस्तान है, फिर यहाँ पर चीन है, और फिर यहाँ देख सकते हो यहाँ पे बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद यहाँ नेपाल है जस्ट बगल में, फिर उसके बाद यहाँ भूटान है, और यहाँ पे म्यांमार है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 1 7। तो यहाँ पे देख सकते हो 7 देश ऐसे हैं यहाँ पे दिख रहे हैं मैप में, जो क्या है,
एक को, हाँ श्रीलंका को भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे 8 देश ऐसे हो जाते हैं जो भारत के क्या हैं, पड़ोसी देश कहे जाते हैं। ये तो क्लियर हुआ। अब हम ये समझते हैं कि भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, बांग्लादेश की जो इसकी सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो इसकी सीमा की जो लंबाई है यहाँ पे है 4096.7, ठीक। तो यहाँ पे समझते चलो। फिर उसके बाद में आप सबसे पहले तो हम लोग ये क्लियर कर चुके हैं कि भारत के कितने मतलब ऐसे देश हैं जो पड़ोसी देश कहे जाते हैं, तो वो तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि यहाँ पे जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश मैप में देख सकते हो कहाँ पे है, ध्यान देना, बांग्लादेश मैप में यहाँ पे है, अभी आपको समझाएंगे, पहले इसे समझो। यहाँ पे है पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों में आ गया बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की जो सीमा की जो लंबाई है, यानी कि इसकी जो सीमा की क्या है लंबाई है वो कितनी है, तो मैंने आपको बताया 4096.7, क्लियर, ठीक है। किमी यहाँ ध्यान रखना है, मैंने लिखा भी है किमी में। फिर उसके बाद में यहाँ पे समझो कि संबंध भारतीय राज्यों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे समझो यह की मतलब समझो ना किलोमीटर, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है कि संबंध भारतीय राज्यों की संख्या, तो थोड़ा यहाँ पे अजीब का शब्द है, मतलब ये देखो इसमें यहाँ ये जो संबंध का शब्द आ गया थोड़ा जटिल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संबंध है, यहाँ पे संबंध के रूप में भी लिखा जा सकता था, लेकिन आपको यहाँ समझना है संबंध लिखा है, तो यहाँ पे इसका मतलब आपको ये समझना है कि यहाँ पे संबंध भारतीय राज्यों की संख्या, यहाँ पे उन राज्यों की बात की जा रही है जिनकी सीमा पड़ोसी देशों से लगी हुई है, मतलब उन राज्यों की बात की जा रही है जो राज्य मतलब जो देश इन राज्यों को अटैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बांग्लादेश से कितने राज्य, मतलब बांग्लादेश की सीमा से कितने राज्य स्पर्श करते हैं, तो यहाँ पे 5 राज्य हैं भारत के, हाँ यहाँ पे 5, मतलब बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है। कल तो हम मतलब जो 9वां लेक्चर में हम लोग ये देखे थे, हम लोग उसमें ये देखा था कि राज्य कितने देशों को स्पर्श करते हैं, लेकिन आज हम लोग ये देख रहे हैं कि कितने देश भारतीय राज्यों को स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बांग्लादेश है वो भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है, यानी कि उसका जो सीमा है उसको उसको मतलब वो उसको छू रहा है, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे 5 राज्यों को स्पर्श करता है, यानी कि संबंध करता है। तो यहाँ पे वो 5 राज्य है कौन, तो हम लोग उसे समझते हैं। वो 5 राज्य हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब हम इसी बात को मैप में समझते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि बांग्लादेश की बात हमने किया, तो सबसे पहले मैप में आपको बांग्लादेश हेरना है। तो आप देखोगे तो आपको पूर्वी क्षेत्र की तरफ मैप में आपको बांग्लादेश मिलेगा, ठीक। यहाँ मैंने लिखा है, तो आप लोग देखो पहले यहाँ पे बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश जो है ये भारत के 5, इसकी जो सीमा है, इसकी सीमा भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। वो 5 राज्य कौन से हैं, तो वो 5 राज्य मैंने आपसे कहा कि पश्चिम बंगाल हो गया, और मेघालय हो गया, असम हो गया, यहाँ देखो असम हो गया, और क्या है मिजोरम, यहाँ पे मिजोरम दिख रहा है, हाँ यहाँ है मिजोरम हो गया। और उसके बाद में आप त्रिपुरा को भी ले सकते हो, यहाँ जस्ट बगल में है। तो यहाँ पे हो गए कितने, 5 राज्य हो गए ना, 1 2 3 4 5। तो समझो अब यहाँ आप सोचो कि कैसे ये इसकी सीमा स्पर्श कर रही है, तो कैसे का जवाब देखो बताते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका बांग्लादेश, ध्यान से देखो यहाँ है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के जस्ट बगल में क्या है, यहाँ देखो पश्चिम बंगाल की सीमा इसके सीमा से स्पर्श कर रही है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल की, ठीक। फिर उसके बाद में यहीं पे जस्ट पश्चिम बंगाल के यहाँ पे बांग्लादेश के बगल में जस्ट क्या है, मेघालय की सीमा है। यहाँ पे देखो मेघालय है, तो मेघालय की सीमा भी बांग्लादेश के राज्यों से स्पर्श करती है, ठीक। तो यहाँ पे देखो असम है, तो असम की सीमा भी यहीं पे देखो लग रही है। तो यानी कि बांग्लादेश जो है ये असम के राज्यों को भी इसकी सीमा स्पर्श करती है। और यहाँ ठीक नीचे मिजोरम आपको देखने को मिल जाएगा, मिजोरम। और मिजोरम के जस्ट यहाँ पे क्या है, त्रिपुरा यहाँ पे है मिजोरम के जस्ट बगल में, तो त्रिपुरा की भी सीमा लगती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 राज्य क्लियर हुआ। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा किससे देश, मतलब कौन से देश से, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो 5, क्लियर। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो जो बात करते हैं चीन की, तो चीन जो है, चीन आपको ये देखना है कि मैप में है कहाँ, तो ठीक यहाँ पे आपका चीन दिख रहा है। तो चीन जब यहाँ है तो चीन की लंबाई हम लोग देख लेते हैं। चीन की जो लंबाई है वो है 3488 किमी में,
ठीक है, इसकी जो लंबाई है मतलब किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, इसकी लंबाई तो हो गई। अब यहाँ ये देखना है कि जो चीन देश है, चीन देश भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है। तो मैं आपको बता दूँ 5, ये भी 5। अब वो 5 राज्य कौन से हैं, तो वो 5 राज्य जैसा कि आप देख सकते हो, हिमालय, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। अब यहाँ समझते हैं, मैंने आपको बताया अब यहाँ पे चीन है, तो सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे लद्दाख, यही है ना लद्दाख, ये देखो सबसे ऊपर आपका लद्दाख हो गया। यहाँ पे है आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आपका आ गया क्या, उत्तर प्रदेश भी हो गया। नहीं, उत्तर प्रदेश इसमें नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश यहाँ नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ऊपर क्या है, नेपाल है। ठीक है, तो हम यहाँ उत्तर प्रदेश को उसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया लद्दाख आ गया, हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड आ गया, और यहाँ पे आपका आ जाएगा सिक्किम। सिक्किम कहाँ है, सिक्किम यहाँ पे है। तो सिक्किम जब यहाँ है तो यहीं पे तो चीन है, तो इसकी सीमा यहाँ से लगती है। सिक्किम हो गया, और क्या हो गया, सिक्किम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। यहाँ पे देखो, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इधर है और यही ठीक बगल में आपका भूटान देश है। तो भूटान देश तो इसका जो क्षेत्रफल है वो यहीं तक है, सीमित है। और उसके बाद में जो यहाँ पे चीन का इधर पूरा एरिया है, तो इधर अरुणाचल प्रदेश भी आ जाएगा। तो हो गया 5 राज्य। ठीक है, 5 राज्य कौन, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और यहाँ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान मैप में देखो यहाँ पे है, पाकिस्तान मैप में यहाँ पे है। तो ये देखना है कि पाकिस्तान की सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान की सीमा की लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर में। ठीक है, किमी मतलब किलोमीटर। तो यहाँ पे देखना है आपको। उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो सीमा है वो भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, वो भी भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने, 5 राज्य को। अब वो 5 राज्य कौन से हैं, हम लोग ये देख लेते हैं। 5 राज्यों को, तो वो 5 राज्य कौन से हैं। तो 5 राज्य जो है यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। हम इसे मैप में समझते हैं। देखो यहाँ पे है आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा लद्दाख। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लद्दाख है। ठीक, फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा क्या, जम्मू कश्मीर, देखते चलो। फिर आ जाएगा राजस्थान, पंजाब, पंजाब आ गया, और आपका आ जाएगा गुजरात। हो गए 5 राज्य। कितने, 1 2 3 4 5 हो गए ना 5 राज्य। तो ये 5 राज्य कौन से हैं, मैंने आपको बताया लद्दाख हो गया। देखो कैसे लग रही है उसे समझो। यहाँ पे जब पाकिस्तान है तो यहाँ पे लद्दाख की सीमा दिख रही है आपको ऊपर, ये हो गया। फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर है जस्ट इसी के बगल में। फिर उसके बाद यहाँ पंजाब है, पंजाब के बाद यहाँ राजस्थान है, राजस्थान के बाद यहाँ पे है गुजरात है। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये 5 राज्य ऐसे हैं मतलब जो पाकिस्तान राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। यूँ कहें तो ये पाकिस्तान जो देश है ये भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है। ओके दोस्तों, तो आपका ये भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे बात किसकी आती है, नेपाल की। अब हम नेपाल देश की बात करते हैं। नेपाल मैप में समझो, सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले ये चिंता करो कि जिसकी बात हम कर रहे हैं वो मैप में है कहाँ। ठीक है, सबसे पहले आपको जड़ को देखना है, उसके बाद आप फल मतलब जो पेड़ है उसको पहचान पाओगे कि ये पेड़ है किसका। ठीक है, उसके बाद में आप समझो, सबसे पहले जड़ को पकड़ा करो। किसी भी कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले उसके मेन पॉइंट को पकड़ा करो, उसके बाद आप उसके अंदर जो भी मटेरियल होगा आप उसे समझ पाओगे। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, नेपाल की। तो यहाँ पे क्या है, नेपाल है। अब नेपाल यहाँ पे जब है तो यहाँ पे ये समझते हैं कि नेपाल की जो लंबाई है वो कितनी है, नेपाल की सीमा की लंबाई है, समझना है। तो यहाँ पे जो नेपाल की सीमा की लंबाई है आपको ध्यान देना है, कितनी है, 1751 किलोमीटर। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो नेपाल है ये भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है। तो 5, ये भी 5 राज्यों को स्पर्श करता है, यानी कि संबंध है। यहाँ पे देखो वो 5 राज्य कौन से हैं। तो वो जो 5 राज्य हैं वो है उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। हम इसे मैप में समझते हैं। यहाँ पे है आपका क्या, नेपाल।
तो नेपाल के जस्ट बगल में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो उत्तर प्रदेश है, फिर यहाँ पे क्या है आपका बिहार है, बिहार के बाद क्या है यहाँ पे सिक्किम देख ही रहा है आपको, इसके बाद में यहाँ आ जाओ उत्तराखंड, कितने हो गया 1 2 3 4, और यहाँ आ जाओ हिमाचल प्रदेश भी है क्या, नहीं, हिमाचल प्रदेश उसमें शामिल नहीं है, यहाँ पे है सिक्किम, ठीक है। आप पश्चिम बंगाल भी इसमें शामिल है और सिक्किम भी है, तो यहाँ पे आपको देखना है क्या, सिक्किम, सिक्किम कहाँ है, तो यहाँ मैंने आपको बताया यहाँ पे सिक्किम है, और सिक्किम के बाद यहाँ पे आपका ये भी आ जाएगा क्या, अरुणाचल प्रदेश, इसमें देखो नहीं, इसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या है, भूटान है, तो आपको उसको शामिल नहीं करना है, मैंने जो जो बताया सिर्फ वही इसमें शामिल रहेगा क्या, तो यहाँ पे समझो। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल भी आएगा, क्यों, क्योंकि पश्चिम बंगाल यहाँ तक है, सिक्किम के जस्ट बगल में, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 और उत्तराखंड को लेके 5। तो ये क्या है, ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा किस राज्य से लगती है, नेपाल से। यूँ तो हम यूँ कह सकते हैं कि नेपाल देश जो है ये भारत के 5 राज्यों से क्या है, संलग्न है, मतलब संबंध है, स्पष्ट करता है। क्लियर, आगे चले। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं म्यांमार की, किसकी, म्यांमार की। तो म्यांमार देश जो है वो हमें मैप में कहाँ देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है पूर्वी एरिया की तरफ, भाई इधर पूर्वी एरिया ही तो है। तो उसके बाद में देखो यहाँ पे म्यांमार, ये रहा म्यांमार आपका। तो म्यांमार के जो लंबाई है सीमा की, हम उसे देखते हैं सबसे पहले। तो म्यांमार की सीमा की जो लंबाई है वो है 1643 किलोमीटर। तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पे म्यांमार जो है ये भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है, जो म्यांमार की सीमा है वो भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है, तो यहाँ पे देखना है 4। अब ये बात आती है कि वो 4 राज्य कौन से हैं, तो वो 4 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो इस बात को ही हम मैप में समझते हैं। तो यहाँ पे देखो म्यांमार है, तो म्यांमार है यहाँ पे, तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, अरुणाचल प्रदेश। तो देखोगे आप अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, यहाँ पे है। जब आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, तो यहाँ पे म्यांमार है, तो इसकी सीमा कैसे लग रही है इससे, भाई मैं आपसे बोल रही हूँ यहाँ पे जो म्यांमार है वो म्यांमार, मैंने यहाँ पे म्यांमार लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा म्यांमार यहीं पे है, नहीं, म्यांमार आपका थोड़ा इस साइड में इधर पड़ता है, ठीक, इधर इस साइड में पड़ता है म्यांमार। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, मतलब पूर्वी एरिया में पड़ता है इधर पूरा। तो जब म्यांमार यहाँ पे ना, तो यहाँ पे इतना पूरा एरिया आपका कवर हो जाएगा इधर म्यांमार देश में। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश जब यहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो कुछ यहाँ तक होते हुए आती है। तो यहाँ पे इतना पूरा इसका एरिया किसका है, म्यांमार का। तो यहाँ पे इसकी जो सीमा है म्यांमार की, वो यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे स्पर्श करती है। तो आप कह सकते हो कि क्या, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, तो इधर के जितने भी राज्य हैं, क्या यहाँ पे नागालैंड हो गया, यहाँ पे मणिपुर हो गया, यहाँ पे मिजोरम हो गया। तो समझो, मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये 4 राज्य से है ना। ये देखो यहाँ पे वो 4 राज्य ठीक इसी साइड में है, देख सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बताया है, यहाँ मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, 1 2 3 4। तो ये 4 राज्य जो हैं, इनकी जो सीमाएं हैं ये म्यांमार देशों से क्या करती हैं, संबंध है, मतलब स्पर्श करती हैं। यूँ कहें तो म्यांमार जो देश है ये भारत के 4 राज्यों को क्या करती है, स्पर्श करती है। मतलब इसकी जो सीमा है, इसकी मतलब भारत के 4 राज्यों की सीमा और म्यांमार देश की सीमा अटैच करती है, यहाँ पे समझना है। ये क्लियर हुआ। उसके बाद हम आगे चलें, आगे क्या है, भूटान। अब देखो छोटा सा बेचारा भूटान यहाँ पे है, ये देख सकते हो। यहाँ पे बांग्लादेश के ठीक ऊपर आपको भूटान देखने को मिल जाएगा। भूटान यहाँ है, तो ये समझते हैं भूटान जो है इसकी सीमा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे इसकी सीमा की लंबाई से अंदाजा ये लगा सकते हो कि भूटान ज़्यादा बड़ा देश नहीं है। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे है 699 किलोमीटर में इसकी क्या है, सीमा की लंबाई। अब यहाँ ये देखना है जो भूटान है ये भारत के कितने राज्यों को, मतलब भूटान देश की जो सीमा है वो भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 4 राज्य। अब वो 4 राज्य कौन से हैं, तो सीधा सीधा आप यहाँ पे देख सकते हो, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो सीधा यहाँ देखो, देखने पे ही पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे सिक्किम हो गया और
और क्या है, असम है। क्यों असम है, क्योंकि यहाँ पे असम है, तो असम की सीमा जो है ये यहाँ तक है, तो यहाँ पे कह सकते हो असम भी शामिल है इसमें। असम के साथ साथ यहाँ पे क्या है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल को भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पश्चिम, हाँ देखो पश्चिम बंगाल की जो सीमा मैंने आपको बताया कि यहाँ देखो, यहाँ से पश्चिम बंगाल की सीमा शुरुआत होती है और यहाँ से होते 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 हुए तक यहाँ तक आती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये 4 राज्य की सीमा भूटान देशों को स्पर्श करती है। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जो आपका लास्ट वाला है वो ये है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की सीमा की जो लंबाई है वो 106 किलोमीटर है। तो यहाँ पे देख लेना है कि अब यहाँ पे अफगानिस्तान यहाँ पे है, अब देखो मैप में सबसे ऊपर। तो अफगानिस्तान जो है वो भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है, मतलब अफगानिस्तान की जो सीमा है वो भारत के एक राज्य को स्पर्श करता है। अब वो एक राज्य कौन सा है, तो वो एक राज्य है कौन सा, लद्दाख। अब बात समझो, यहाँ पे जब यहाँ पे अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान का जो देखो यहाँ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की सीमा तो पूरा इतना घेर लेगी, बात समझो। फिर उसके बाद में बात आती है क्या, इसके बाद कौन सा देश आ गया, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का जो पूरा क्षेत्र हो जाएगा वो इतना आप देख सकते हो, इतना पूरा इसका क्षेत्र है। तो इतना क्षेत्र देखोगे तो यहाँ पे जो लद्दाख की सीमा है इतना, यहाँ इस मतलब अफगानिस्तान की सीमा को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ लद्दाख एक ही राज्य है जो इसकी सीमा को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके जो मैंने टॉपिक यहाँ पे लिखा था मैंने उससे समझाया। आई होप कि आप लोग को समझ में भी आया होगा, और यदि नहीं भी आया है तो आप लोग मुझसे पूछ लेना कमेंट में, मैं उसे पुनः बता दूँगी। ओके दोस्तों, आई होप कि आप लोग को पॉइंट समझ में आया होगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।